अक्सर देखा जाता है कि जब कहीं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि राष्ट्रीय पर्व होते हैं, इनका आयोजन किया जाता है, या चाहे अखंड रामायण जैसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता हो, इनके संपन्न हो जाने पर तुरंत बाद बिना समय गंवाए इनमें जो प्रयोग किया, लाउड स्पीकर प्रयोग किया जाता है, उस पर फिल्मी गीत या अन्य भद्दे गाने बज उठते हैं। और होली जैसे अवसर पर तो सर्वविख्यात अश्लील गानों की छूट ही होती है। कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्व, जो योगीराज कृष्ण का जन्मदिन होता है, उस पर भी रासलीला के नाम पर अश्लील गानों की भरमार कार्यक्रम में ही शामिल रहती है। कार्यक्रम में ही वो गाने बजते रहते हैं। ऐसे मौक़ों पर मैंने अनुभव किया है कि अमेरिका जैसे देशों में दुर्घटना हो जाने पर सहायता मुहैया कराने हेतु भले ही अधिकतम समय 3 मिनट दिया गया हो, परंतु हमारे यहाँ धार्मिक या राष्ट्रीय आयोजन के बाद इन फूहड़ गीतों में त्वरितता हमें अमेरिका से भी अगली पंक्ति में खड़ा कर देती है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में कोई भी दुर्घटना हो जाने पर 3 मिनट से अधिक नहीं लगते सहायता मुहैया कराने में, उसके अंदर उपलब्ध हो जानी है सहायता। किंतु हमारे यहाँ इन कार्यक्रम के बाद में, ऐसे कार्यक्रमों के बाद में 3 मिनट नहीं, यहाँ तो 1 मिनट भी नहीं लगता, एकदम से भद्दे गाने शुरू हो जाते हैं। और भद्दे गीतों के बजने की ये कार्यवाही आयोजक मंडल के मित्रों व वहाँ उपस्थित बहुजनों की पसंद पर की जाती है। लगता है मानो धार्मिक अथवा राष्ट्र प्रेम के गीतों या भाषणों व प्रवचनों को सुनकर बहुत देर से ही लोग बोर हो रहे हों, इसलिए जल्दी कर रहे हों अगले का इन गीतों की। ऐसा कहने का तात्पर्य यही है कि आज हमारे समाज में राष्ट्रीय या धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन मात्र प्रदर्शन रूपी मजबूरी हो गई है। इस प्रकार के आयोजनों के प्रारंभ से ही उनके समापन की प्रतीक्षा आरंभ हो जाती है कि कब ये समाप्त हो और कब अपने मनोरंजन का कार्यक्रम शुरू हो। इस कार्यक्रम के दौरान ही कुछ लोगों द्वारा डीजे वाले से पहले ही पूछ लिया जाता है कि वो अमुक चटपटे गानों की सीडी भी लाया है कि नहीं, बाद में वही सीडी पे लगाना। और जैसे ही कार्यक्रम का समापन होता है, कई युवक उन गानों का ऐसे आनंद लेते हैं मानो अभी अभी हुए बंदी गृह से छूटे हों। कुछ इस तरह से व्यवहार किया जाता है जिससे ऐसा लगता है कि मुख्य कार्यक्रम अब आरंभ हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि इस व्यवहार के पसंदकर्ता या समर्थक मात्र कुछ ही लोग हों, अभी तो बहुसंख्यक वर्ग इसी को पसंद करता है। कई बार तो कई वृद्ध दंपति भी बाद में बजने वाले उन गानों पर थिरकते देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसे अवसरों पर डांस की प्रतियोगिता जैसा माहौल उपस्थित हो जाता है और वृद्धजन उनके रेफरी या जज का रोल निभाने लगते हैं। क्या यही रह गई है राष्ट्रभक्ति या ईश्वर भक्ति? यद्यपि ईश्वर भक्ति तो इन धार्मिक आयोजनों की मांग भी नहीं करती, इसलिए ये कहना अनुचित ना होगा कि आज इस तरह के कार्यक्रम ईश्वर भक्ति या राष्ट्रभक्त होने का झूठा प्रदर्शन मात्र रह गए हैं।